स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो जो है वो किस पर्पस पे है, किस पर्पस पे नहीं है, उसका लेक्चर ही है। वो लेक्चर क्या है कि आज हम लेक्चर करने वाले हैं, जैसे कि क्लास 6 की कंटिन्यू चली रहा है। क्लास 6 का साइंस का चैप्टर हम करने वाले हैं। चैप्टर 2 में कंप्लीट करा चुकी हूँ। ऑल क्वेश्चन आंसर्स, ऑल समरीज एंड व्हाटएवर जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब कुछ कवर हो चुका है। वो दो चैप्टर्स अगर अब इस वीडियो पे आ रहे हैं तो वो दो चैप्टर्स को कंप्लीट करिए, देन यू हैव टू कम हियर थर्ड वीडियो के लिए। अब थर्ड चैप्टर हम करने वाले, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, द यूनिवर्स। द यूनिवर्स चैप्टर हम पढ़ने वाले, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऐसे ही जो स्टार्टिंग में आपकी होती है ना करज जो होती है कि चैप्टर वाला कवर करना, वैसे ही लास्ट तक ऐसे ही रहना और लास्ट तक ही सारी वीडियो को देखना। क्वेश्चंस भी जो है लास्ट में कराऊंगी मैं, जो कि पिछले 10 इयर्स में आ चुके हैं, 10 सालों में रिपीट हो चुके हैं, वो ही क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। तो उसके लिए मेन रहना, क्योंकि वो स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, वो एंड में आएंगे। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी मुझे दिखाइए कि आप अपनी वेट उतना पेशेंस कर सकते हो कि लास्ट तक वीडियो को वॉच करके अपना वो ही सेम जो करेज था ना स्टार्टिंग में आने का, वो ही स्टार्ट लास्ट तक रहना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज द यूनिवर्स। बड़ा ही प्यारा सा नाम है, द यूनिवर्स। सो इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी मैं समरी के थ्रू, या जैसे भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन करने के बाद देन आई हैव टू गो ऑन क्वेश्चंस, ताकि आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया लगे और समरी का, या फिर मैं बोलूँ चैप्टर का कुछ आइडिया लगे। क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, मैं सारी सारी चीजें क्लास 6 वाले स्टूडेंट्स के लिए डाल रही हूँ, तो बी वॉच दिस। सो द यूनिवर्स चैप्टर जो है, मैं आपको साथ के साथ पॉइंट्स लिखवाऊंगी, वो पॉइंट्स भी आप नोट डाउन करते रहिएगा। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। मैं आपको हाथ के पहले लिखवाती हूँ, देन यू हैव टू रोट एंड फिर वी हैव टू एक्सप्लेन। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। बड़ा ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, मेरे को मजे आते हैं ये वाला चैप्टर पढ़ाने में। आपको भी आई होप वैसे ही मजे आए पढ़ने में भी। द मून कंप्लीट्स वन revolution round the earth in 27.3 days. The moon। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा कि आपको इस चीज का तो आइडिया लग गया होगा चैप्टर का नाम सुन के, तो ये दैट्स कॉल्ड अबाउट मून्स या फिर कुछ यूनिवर्स से रिलेटेड बात होने वाली है। चैप्टर का नाम ही है यूनिवर्स। द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। द surface of the moon has great plains and big mountains. There is no life. There is no life on the moon, as it has no water and air, and also its lacks atmosphere, which protect against the strong harmful rays of the sun. So I tell you this कि चलिए इसको चीज को मैं समझाती हूँ कि है क्या। सबसे पहले द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, यानी कि जो मून है वो पूरे अर्थ के अराउंड, जो मून है वो पूरे अर्थ के अराउंड राउंड करता है। जैसे कैसे मैं आपको बस एक्सप्लेन करूँ इस चीज को, तो अगर मैं मून की बात करूँ तो वो पूरा राउंड करता है, ठीक है, पूरा राउंड करता है अर्थ के अराउंड, अर्थ के अराउंड, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर। द मून कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, यानी कि वो पूरा एक रिवॉल्यूशन जो मैं बोल सकती हूँ, जो पूरा चक्कर लगाता है, कंप्लीट करता है।
तो वो कितने डेज में कंप्लीट करता है, ये देखिए, ये याद रखने वाली डेट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी घुमा के आ सकता है कि वो कितने दिन में कंप्लीट करता है। ये दे देंगे तो कहेंगे बताओ ये क्या कंप्लीट कर रहा है, तो कुछ भी करके क्वेश्चन देंगे तो आपको यही पता होना चाहिए कि मून का जो रिवॉल्यूशन है वो एक कब कंप्लीट होता है, 27.3 डेज में। पूरा यार 27.3 डेज में मून का रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर थर्ड पॉइंट में जाऊं, द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट इन द ऑफ द अर्थ, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट मतलब कोई आर्टिफिशियल नहीं है जिस चीज को बनाया गया है, इट्स अ नेचुरल सैटेलाइट जब उसकी तरफ से आती है जो कि हमें भी थोड़ी बहुत दिखती है। नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ मून हैज ग्रेट प्लेन्स एंड बिग माउंटेन्स। अगर मैं बात करूं सरफेस की, तो मून का जो ग्रेट प्लेन्स है उसमें बिग बिग माउंटेन्स है। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। देयर इज नो लाइफ, कोई लाइफ नहीं है मून पे। आपको लगा है कभी कि वहां पे जाके हम लोग जाके रहने वाले हैं, या फिर वो लोग जाके वहां रहते हैं? मून पे जाते काफी सारे लोग हैं, दैट डजंट मीन वो वहां पे जाके रहते। क्यों नहीं रहते, वो रीजन देखिए क्यों नहीं रहते। ऑन द मून देयर इज नो वाटर, पहली बात कोई पानी नहीं है, बिना पानी के आप लोग रह सकते हैं? कितने दिन रह सकते हैं? आई वांट टू आस्क यू कि कितने दिन रह सकते हैं? नहीं रह सकते। सो एयर भी नहीं है वहां, बताओ हवा भी नहीं है, इसलिए सब वहां पे ऑक्सीजन लेके जाते हैं, जब भी वहां पे कुछ ही दिन के लिए कुछ ही घंटों के लिए रुका जा सकता है ओनली बस। तो एयर एंड ऑल्सो लैक ऑफ एटमोसफेयर, बताओ अब लैक ऑफ एटमोसफेयर का भी लैक है वहां पे, एंड विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट दैट स्ट्रॉन्ग हार्मफुल रेज ऑफ सन, यानी कि वहां पे हमें सन की रेज से तो प्रोटेक्शन मिलती है, बट दैट डजंट मीन कि वो हमारे लिए अच्छी है, वहां जाके रह लें। तो मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। आगे के पॉइंट्स पे नजर डालते हैं और आगे के पॉइंट्स को हम रीड करते हैं, वो देखिए क्या है। आई रीड आउट, आपको उसको नोट डाउन करेगा। नो साउंड कैन बी हेयर्ड ऑन द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि वहां पे कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता, क्योंकि नो साउंड हेयर्ड ऑन द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि वहां पे एयर नहीं। अब एक चीज बताओ, मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द, पहले बोलोगे मैम ये तो फोन में से आ रही है आवाज, ओके, आपके आसपास कोई बोल रहा है, वो कैसे सुनाई दे रहा है? वो तो फोन में से नहीं आ रही ना वॉइस, दैट मीन्स वो एटमोसफेयर के एयर के अकॉर्डिंग आपको सुनाई दे रहा है। अगर दैट मीन्स आपकी मदर फादर कोई भी आपके बराबर में दिस इज समथिंग, तो आपको सुनाई देता है ना, वो क्यों सुनाई देता है? बिकॉज ऑफ एयर कॉन्टेक्ट, कानों से सुनाई दे रहा है, विच इज ओके कि कान हमारा पार्ट है जो कि हमें सुनाई दिलवा रहा है, ब्रेन उससे कॉन्टेक्ट करके, दैट्स ओके। आई टेल यू कि हमें उस वो वॉइस कनेक्ट कैसे हो रही है, वो कनेक्ट हो रही है एयर के थ्रू, एयर के थ्रू हमारे ब्रेन में या फिर एयर में आके वो कॉन्टेक्ट करती है। अगर वहां पे वो चीज ही नहीं होगी, लैक ऑफ एयर होगी, तो सुनाई तो देगा ही नहीं ऑफकोर्स। सो ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, Neil Armstrong. Neil Armstrong and Aldrin Wilson become the first man to step on the moon on 20 जुलाई 1996। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रब कर रही हूँ। यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपने आई थिंक सुना भी होगा कि ये सबसे पहले थे जिन्होंने मून पे स्टेप रखा था, सबसे पहले मून पे गए थे। हाँ जी, विच इज ट्रू। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, कब कौन से डेट में गए थे वो भी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा कि पूछा है कि नहीं। पॉइंट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन become the first man to step on the मून 20 सेंचुरी में गए थे, 20 जुलाई 1969। बताओ, इस दिन ये यहाँ पे गए थे और इन्होंने फर्स्ट स्टेप रखा था कहाँ पे? मून पर। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर कैरी आउट ऑफ मून बाय अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट। ये देखो, ये क्राफ्ट का नाम है अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट। ये सबसे पहले वाली डेट ध्यान रखनी है, क्राफ्ट का नाम है अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट, जिससे 6 क्राफ्ट थी जिससे वहां पे जाया गया था, पहुंचा गया था। द मून ग्रेविटी इज 1/6,
मून की ग्रेविटी कितनी, ग्रेविटी यू नो अबाउट ग्रेविटी, वही साइंस की जो ग्रेविटी होती है, वही किसी चीज का जो मेप होता है उस चीज की, तो वो कितनी थी, 1/6 थी, 1/6 ग्रेविटी थी उसकी। The other dramatic reasoning of following movement of ocean water and knows is the tides, वहाँ पे कोई ocean waters वगैरह का कोई था नहीं। Gravitational force of sun and moon combined or pulled of earth and the causing of seas, gravitational force इस तरीके से थी कि वो मून की तरफ जा रहे थे, मून से भी एक रिफ्लेक्शन आ रही, ठीक है। द सरफेस ऑफ वाटर वेज फुल एंड आउटर ट्राइड ऑफ वाटर इन्वॉल्व्ड इन लॉन्ग साइड, ठीक है। दैट्स आर कोल्ड, मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें थी जब यूनिवर्स में गए और यूनिवर्स में ये सब चीजें आपको पता लग गई, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, इसका आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आने लगी है ना। पहले तो नेचुरल सैटेलाइट्स थी, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आके उस चीज को आपको दिखाने लगे कि मून ऐसा दिखता है, मून वैसा दिखता है, दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल। जो आपको दिखाया जाता है आपकी बुक्स वगैरह में, दैट्स नॉट कॉल्ड मून, वो तो मून ऐसे नहीं, सर्कल मून नहीं होता कभी भी, वो एक आर्टिफिशियली आपको दिखाया गया कि आर्टिफिशियली आपको सैटेलाइट दिखाई गई है, बीआर की बनाई के दिखाई गई, दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल। नेचुरल तो आपको दिखेगा नहीं, नेचुरल आपको ऊपर जाके दिखेगा, ऊपर तो आपको जाना नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका द यूनिवर्स चैप्टर का सब होल कंसेप्ट क्लियर, समरी कंप्लीट, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्वेश्चंस कैसे कराती हूँ, इसको रब कर रही हूँ मैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, और कुछ न्यू क्वेश्चन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड ऑन हुए हैं वो भी होंगे। ओके, स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, लार्ज राउंड शेप्ड होल्स। कुछ क्वेश्चन देखना आपको समरी के अगेंस्ट में मिलेंगे, इसलिए मैं ये कराती हूँ ताकि समरी के अगेंस्ट आपको कुछ भी मिले तो आपसे हो जाए। सरफेस आर, ए क्रेटर्स, बी ओशियंस, सी बबल्स, डी नन। क्वेश्चन नंबर 2, अभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी मैं। द नेचुरल satellite of the earth, A sun, B moon, C Aryabhata, D none. Question number 3, on the moon would you feel lighter, heavier than on earth? A heavier, B lighter, C same in both, D none. Question number 3, how long does it take, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा और सारी ऐसे ही आगे तक पूरा देखिएगा क्योंकि अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे ही देखते रहिए। वंस अराउंड द अर्थ, इसका आंसर आपको लिखना होगा। देखिए, आई एक्सप्लेन दिस। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू गो ऑन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए क्या है, लार्ज राउंड शेप्ड होल्स एंड द मून सरफेस आर, मून का सरफेस कैसा हो जाएगा जब लार्ज राउंड शेप्ड का होल कोई मून के सरफेस पे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा ओशियन जैसा। कैसा? ओशियन जैसा। तो बी ऑप्शन इज राइट। द नेचुरल सैटेलाइट ऑन द अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट का अर्थ पे किस चीज की अर्थ पे नेचुरल सैटेलाइट अर्थ पे? टेल मी द आंसर। ये तो मैंने पढ़ाया समरी में कि नेचुरल सैटेलाइट किसकी है, मून की है। ओके, ऑन द मून वुड यू फील लाइटर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रही हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
ऑन द मून वुड यू फील लाइटर हैवियर एंड अर्थ इज दिस, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसको लाइटर, बी ऑप्शन इज राइट। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द मून ऑफ ट्रेवल वंस अराउंड इन अर्थ, तो कितना टाइम लगता है मून को ट्रेवल करने में अर्थ तक, ये क्वेश्चन हमने आई थिंक पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, टेल मी। इसका आंसर है आपका 27। 27 पढ़ा था ना, 27 और 8 आवर्स, समथिंग लाइक दैट, तो यही है उसका आंसर। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं, 27 डेज 8 आवर्स, हमने ये पढ़ा था, 27 डेज एंड 8 आवर्स, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कवर करा चुके हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो आए थे वो हैं और जो आने वाले हैं वो भी हैं, जैसे ही आप अपने मेंटेन रखेंगे वैसे ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको मैं रब कर रही हूँ, इसको आप या फिर स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी करके इसको नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट मैन इन लैंड ऑन द मून, जो फर्स्ट लैंड थे, जो आए थे इंसान, वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग। ये क्वेश्चन तो कुछ बोल भी नहीं हूँ, आप नोट डाउन कर लेगा, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन इज मून इज गो, जो फर्स्ट इंडियन थी जो मून पे गई थी वो कौन थी, टेल मी द आंसर, कौन थी वो जो मून पे गई थी, सबसे पहले गई थी, सोचिए। 6 क्वेश्चन है आपका, कल्पना चावला, ठीक, कभी भी आपसे पूछे क्वेश्चंस तो मून पे सबसे पहले कौन गई थी, कल्पना चावला, और दूसरे थे, मतलब दूसरे नहीं थे, जो फर्स्ट लैंड किए थे मून पे जो लैंड किए थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनके तो नेम स्ट्रॉन्ग है, सोचो कितने स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, द मून द मून हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड सन, ठीक है। तो ये सारे ही क्वेश्चन जितने भी थे, मैंने जितने भी ऑलमोस्ट थे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कवर कराए हैं, जो क्वेश्चंस रह भी रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, तो वो है थोड़ा सा आपको करा देंगे नेक्स्ट कोई वीडियोस में, टेस्ट सीरीज ऑन होगी जब मैं टेस्ट के क्वेश्चंस ऐसे ही कराऊंगी आपको, तो क्वेश्चंस की सीरीज जब लॉन्च होगी तो क्वेश्चंस की सीरीज में आपको दिख जाएंगे कंटिन्यू होते हुए। तो थैंक यू सो मच। सो आप इतनी देर तक कंसिस्टेंट रहे मेरे साथ, ऐसे ही अपनी अपनी स्टडीज यानी कि सेल्फ स्टडीज में भी आप ऐसे रहिएगा। दैट्स नॉट कॉल्ड सेल्फ स्टडी स्टूडेंट, सेल्फ स्टडी होती है जो आप अपने आप से करेंगे, आप वीडियो देख रहे हो इट्स ओके, ये आपकी पढ़ाई है, आई नो डैट, आप उसको समझेंगे कैसे जब तक आपको आएगा नहीं, तो ये चीज आप सीख रहे हैं मेरे से, तो उस चीज को सीखने के बाद आप अप्लाइड करेंगे, फिर डूइंग अ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मीन्स कि आप इस चीज को नोट डाउन करें, समझे कि क्या है क्या नहीं है, अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स को मेजर करें कि आपके अंदर कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, पहले से बेटर हैं या कैसे भी हैं, वट अपने आप को बस पॉजिटिव रख के आप अपना काम करते चले जाइए, होगा, रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, स्टे हैप्पी स्टे सेफ, ऐसे ही आगे वाले चैप्टर्स के लिए रेडी रहिए, ऑल सब्जेक्ट नॉट अबाउट साइंस, ऑल सब्जेक्ट्स पे रेडी रहिए, सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए, मैथ्स पे भी दीजिए, साइंस हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट सारे आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए। सो बी हैप्पी, बाय बाय।